हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5। इसके क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है आपका अवकलजों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके अंदर जो जिस टॉपिक पर रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है उच्चतम एवं निम्नतम मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये फंक्शन आपके पास है gx = x/2 + 2/x, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है ना। x = 0 होता तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है ना। अब हमने जो तरीका बता रखा है, जो हमारे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। g' x = कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। 1/2 x है, नहीं 1/2 इंटू एक्स है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो ये हो गया 1/2। और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो ये बन गया आपके पास 2/x²। या तो ठीक है। तो अब आप करेंगे पुटिंग g' x = 0, वी गेट क्या मिलेगा इस g' x को हम 0 करते हैं अपनी तरफ से, तो ये क्या बन जाता है 1/2 - 2/x² = 0। दिस इंप्लाइज दैट 2/x² = 1/2। x² के मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x² = 4। दिस इंप्लाइज दैट x = 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक हो गया। अब आप डबल डिफरेंशिएशन करिए। g'(x) इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। -2 d/dx 1/x², इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा -2 d/dx x⁻², ठीक है। x⁻² ऊपर ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 इंटू -2 पहले आ गया तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया -3। -2 पावर पहले आ गई और इसमें से एक कम हो गया -3 हो गया, तो ये आपका बन गया 4/x³। g'(x) हो गया आपके पास 4/x³, ठीक हो गया। अब किस पे पॉइंट आपका क्या है, g'(x) की वैल्यू 2 पे, ठीक है। x की वैल्यू यहां से 2 मिली हुई है ना, तो g'(2) आप देखिए ये कितना हो जाएगा 4/2³ नहीं होगा जी। x की वैल्यू 2 है तो 4/8, तो ये हो गया आपके पास 1/2। यहां तक ठीक है। यहां पर जब आप करते हैं x² = 4, तो x = वैसे +-2 होता है, परंतु हमने x की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ली, क्योंकि दिया है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो -2 वाली वैल्यू यहां पर नहीं ली है, ठीक हो गया। तो g'(2) कितना है, डबल डिफरेंशिएशन 1/2 मीन्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब gx x = 2 पर निम्नतम है, क्यों gx x = 2 पर निम्नतम है, निम्नतम मान है, ठीक है। तो gx मिनिमम वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा x मतलब 2/2 + 2/2, जहां x क्या है 2 है ना, तो 2/2 + 2/2, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 2/2 भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो 2 आ गया। तो gx का x = 2 पर न्यूनतम मान कितना आएगा 2 होगा। आंसर भी आप चेक कर लेंगे, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई
कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया? किस पॉइंट पर है? एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो एक चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये तो पॉइंट है इस पॉइंट पे, और ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये ठीक है ना? अब आ रहा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस रूप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपने ये थ्योरम यूज करनी है और उस थ्योरम का प्रयोग करके हमने रिजल्ट पर पहुंचना है, मिनिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो। चलिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7th वाला पार्ट है, 7th थर्ड का 7th वाला पार्ट। क्या है आपके पास? जी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके लिए देखेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देखनी है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है वो भी देखना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जी डैश एक्स निकालिए। ठीक है, जी डैश एक्स निकालने के लिए डी बाई डी एक्स, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस 1। ठीक हो? डिफरेंशिएशन कैसे होगा? -1 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस 2, -1 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर -1 में -1 और कम हो गया तो -2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका हो गया, -2 पावर है नीचे आ जाएगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, पावर -2 नीचे आ गया ये। और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्तों? 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2x आ गए। आप यहाँ पर समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? पहले पावर -1, फिर पावर -1 -2, अब इसका करना अंदर वाले का, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ठीक हो गया, तो ये आपका 2x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास जी डैश एक्स आ गया डियर स्टूडेंट -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या तो ठीक है जी। पुटिंग, अब क्या करेंगे आप? जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जी डैश एक्स को 0 रखिए तो क्या मिलेगा? -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -2x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया, -2x 0 तो x की वैल्यू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? g डबल डैश एक्स निकालेंगे, g डबल डैश एक्स। अब g डबल डैश एक्स कैसे निकालेंगे उसको देखिए, g डबल डैश एक्स, ये जो आपके पास g डैश एक्स है इसका फिर डिफरेंशिएशन आप करिए, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स, कितना हो गया डियर स्टूडेंट? -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो पढ़ा आपने। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर मीन्स -2x इंटू डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब हर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर -2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। न्याय समझ में? अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। दिस इज इक्वल टू नाउ
देखिए -2x का डिफरेंशिएशन होगा -2, तो -2 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 कम हो जाएगी 1, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटू -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब आप ये कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक कॉमन हो सकता है यहां से, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां से भी और यहां से भी कॉमन हो सकता है, वो इससे कट जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो दिस इज इक्वल टू यहां पर -2, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू -2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ठीक हो गया, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, -2 एक एक कट गया तो डिवाइड एक्स हो गया कितना, ये तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई से की ना, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कट गया इससे, तो यहाँ पर 2 और ये -2x भी था और इसका डिफरेंशिएशन मैंने 2x लिख दिया। ठीक हो गया, अब आप देखिए इसको कितना हो रहा है, -2x स्क्वायर -4 प्लस यहां से कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, प्लस 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब। ठीक है ना, अभी हुआ कितना आपके पास, चलिए यहां देख लेते हैं बाकी, यहां देखिए आपके पास g" आ रहा है कितना, देखिए 8x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब g" 0 निकालिए, x की वैल्यू 0 कर लीजिए, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0, तो न्यूमरेटर में -4 डिवाइड बाई ये 0 हो जाएगा और 2 का क्यूब हुआ आपका 8, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, g" 0 कितना हुआ, -1/2, दिस इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, इसका मतलब gx x इज इक्वल टू 0 पर उच्चतम होगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, gx मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पे 0 कर दो तो x जैसे 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2। चेक करिएगा कितना आ रहा है, gx x इज इक्वल टू 0 पे उच्चतम होगा और वैल्यू आ रही है 1/2, तो आप लिखेंगे gx has a maximum value at x is equal to 0, gx has a maximum value रख लीजिए, gx has a maximum value कितनी 1/2 at x is equal to 0। समझ में आ रहा है आपको, बस इस रूप में करना है। ठीक है, एक पार्ट इसका और है, उसको देखिए, एक पार्ट और देखिए, तो यहां से आपको ये फायदा हो रहा है कि आपकी डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन भी आपका ठीक बन जा रहा है, डिफरेंशिएशन की भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जा रही है। चलिए इसका लास्ट पोर्शन देखिए, इसीलिए इसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन कैसे का यूज हो रहा है, चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 8th वाला पार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट आपका है, f(x) इज इक्वल टू x
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स, और x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी, ये तो है। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। इसमें कुछ और कंडीशन है? क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन दी हुई है? 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ये है जी। चलिए, तो हाँ ये कंडीशन आपकी यहाँ आगे जाके फेल हो जाएगी। यदि मैं x को 2 मान लूँ तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -1, तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस लिमिट के अंदर, अलग अलग बुक में अलग अलग है, इस लिमिट के अंदर x की वैल्यू 0 से 1, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इक्वल टू तो नहीं कहीं नहीं, इसके बीच में है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब इसमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आप देखिए f डैश x निकालिए, f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, अभी मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये तो, एंड दिस इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप देखिए, डिवाइड x 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 पहले आ गया, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ, पावर पहले आ गई, एक माइनस हो जाता है, इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स, और इंटू एक्स तो मल्टीप्लाई है ही है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2। आप देखिए 1/2 माइनस 1 तो -1/2, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, पॉजिटिव बनाना चाहते नीचे चला जाएगा, और नीचे पावर 1/2 होगी तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, -1/2 आया, नीचे जाके पावर 1/2 बन गई, और 1/2 को मतलब स्क्वायर रूट, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 का 0 और x का -1 इंटू एक्स, तो f डैश x आपका ये हो गया, f डैश x आया डियर स्टूडेंट, इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं कितना ही हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया आपका 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, आ गया समझ में, अब 2 भी आ जाएगा, इससे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहां आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया, और यहां माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यहां तो ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस 2x माइनस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, सॉल्व आप करेंगे कितना बन जाएगा, इसकी यहाँ जाके मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, और -2x और -x, -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आप कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/3, ठीक हो, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन गया, और x की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 2/3 निकल, ठीक हो गया। अब इसको देखो आप, यहां पर मेरे पास f डैश x कितना है, इसको आप देखिए, f डैश x है आपके पास 2 माइनस 2x माइनस x, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये है ना फंक्शन, f डबल डैश x करेंगे तो कितना हो जाएगा,
एफ डबल डैश एक्स में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, जी अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश ओवर हर का स्क्वायर। तो अंश का अवकलन है डी वाई डी एक्स 2 माइनस 3x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश होल डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर न्यूमरेटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। डिफरेंशिएशन 2 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से -3 आएगा, -3 है कि 2 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ आप देखेंगे 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन आप देखेंगे किसका, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 का। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, कितना आया था 1/2 पहले आया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 -1 आया। ठीक है, और ये करके सब ये आया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, आया समझ में? ठीक है ना जी। और ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई भी था ही, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का कितना हुआ डिफरेंशिएशन यहाँ रखा है 1/2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू कितना डियर स्टूडेंट 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का 4 हो जाएगा, बजाय 4। अब ठीक है यहाँ तक। अब सॉल्व करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो कितना बनेगा -12 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में? इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं ना, तो कितना बना कौन सा, यानी अभी इसको रहने दो ना, केवल इसकी मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई से तो -12 1 माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, क्योंकि इस पूरे का ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 2 प्लस 1/2। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो 4 2 जा 8 और 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 1/2 पावर है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। अभी कितना होगा -12 प्लस 12x -12 प्लस 12x प्लस 4 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 8 इंटू कितना डियर स्टूडेंट 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 नहीं 5/2। ठीक है, और सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, आप देखिए g डबल डैश x आपका कितना बना डियर स्टूडेंट, देखो 12x में से 6x गया तो 6x हो गया, तो 6x माइनस यहाँ पर कितना है 6x आया ना प्लस का, और +4 और -1 +4 और -12 तो कितना होगा -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5/2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 में से जब हम x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो x क्या है 2/3 है ना वैल्यू, तो 1 माइनस 2/3 कितना हुआ 1/3 पॉजिटिव है ना। तो यहां आप रखिए कि g डबल डैश x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बन जाएगा 3 इंटू और x की वैल्यू रख लीजिए 2/3। ठीक है, g डबल डैश 2/3, तो जहां x है मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू 2/3 माइनस 8 हाँ 4 2 कॉमन लिया ना 4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 8 माइनस 1 माइनस 2/3 की पावर 5/2।
ठीक है, यहां लिख दीजिए जी डबल डैश एक्स कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट गया, 2 माइनस 4 कितना हुआ -2, और -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -4 डिवाइडेड बाई नीचे से कितना आ रहा है 8 इंटू 1/3 टू द पावर 5/2। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव है सारा, नहीं है पॉजिटिव, अरे क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से कम है ना। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चलिए यहां लिख देते हैं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट gx लिखा हमने उसको fx है, वो f डबल डैश, ठीक है, f डबल डैश x है। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, fx x इज इक्वल टू 2/3 पर उच्चतम है, क्यों fx is maximum at x is equal to 2/3, ठीक है, एक तो इतना चेक कर लीजिए। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, f मैक्सिमम कितना 2/3, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह रखिए 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ, तो 2/3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2, तो 3 टू दी पावर 1 प्लस 1/2 कितना हुआ 3/2, ये देखिए तो कितना आ रहा है, चेक इट, कितना आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/9, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2/3 पे निकल गया ना कि x इज इक्वल टू 2/3 पे मैक्सिमम है, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास आया 2 डिवाइडेड बाई, देखो 3 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, 3 टू द पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब की पावर 1/2, 3 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3/2, अलग अलग कर दिया, और इसको लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब 27 नहीं है, और इसका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 27, अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस रूप में आ रहा है 9 आ रहा है। चलिए और सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं रखते इन जनरल हर पे, तो इससे यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी किया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/9 ये आ रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब समझ में आ गया आपको ये। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में स्टेप वाइज आप काम करेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, समझ में आ रहे हैं जी, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए,
4 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। सो दैट दीज फंक्शन हैज नॉट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है अंडरस्टैंड ई टू द पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया ई टू द पावर एक्स। ठीक है जी आगे सुन। जी और e टू द पावर x हमेशा जो एक्सपोनेंशियल होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच होती है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू। इरेशनल नंबर है वो, अपरिमेय संख्या है। तो e की कोई भी पावर हो, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। जैसे 2 की पावर -2 हो गया तो 1/4 हो गया ना, तब वो पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है तो 2 की पावर जब पॉजिटिव कोई नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप माइनस में रख देंगे, आप मैंने रखा -3 तो ये डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8 बन गया। ये तभी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का मान 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। मैंने कहा वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। जब डिफरेंशिएशन आप 0 नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब इसका उच्चतम या निम्नतम मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है एफ डैश एक्स 0 होता है, पर यहाँ पर होगा ही नहीं एफ डैश एक्स 0। ठीक है, आप देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। समझ में आ रहा है। एफ एक्स हैज नॉट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एग्जिस्टेंस? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 नहीं हो सकता। तो जब 0 नहीं होगा डिफरेंशिएशन तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना संभव नहीं है, होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है ना। अब आप देखो, मैं आपको ये चीज़ और बताऊं कि जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसका जो कर्व होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कर्व होगा, इसका जो आपका कर्व होता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसका यदि कर्व खींचें इस टाइप का कोई कर्व आएगा इसका। समझ में आ रहा? ये कर्व है, ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी, और यहां से भी माइनस इंफिनिटी। तो न तो मैक्सिमा ना मिनिमम। अब समझ में आ गया ये। अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है दोस्तों? px बराबर log x। हाँ, gx इज इक्वल टू log x। इसका सेकंड पार्ट देखिए, gx इज इक्वल टू log ऑफ x। ठीक है, g डैश x कितना हो जाएगा? 1/x। ठीक है, आया समझ में? g डैश x कितना हो गया? 1/x। तो g डैश x की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब x का मान कितना? बोलो। g डैश x कभी 0 हो सकता है क्या? तब हो सकता है 0 जब x इंफिनिटी हो। समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। और इंफिनिटी का तो वो क्या है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? g डैश x कभी भी 0 नहीं हो सकता। g डैश यहां पर लिख देंगे g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। g डैश x की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ अंडरस्टैंड?
एफ एक्स के जी सर पूरा जी एक्स है, जी एक्स जी एक्स हाँ, सर नीचे जी एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान्य होगा मान का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं, ठीक है। जी एक्स हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, ठीक है, जी समझ में आ गया यहाँ तक। जी अब इसका तीसरा वाला पार्ट देखिए, इसको देखिए आप, थर्ड वाला। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको पता चल जा रहा है किस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, किसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही नहीं, किसका निम्नतम मान निकलेगा, किसका उच्चतम मान निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा, ये भी आपने अभी क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। जी एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इसी का तीसरा वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए कितना है, एच एक्स इज इक्वल टू कितना एच एक्स क्यूब जी प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वन, एच डैश एक्स कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, ठीक है। जी पुटिंग क्या करेंगे, एच डैश एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो 0। आगे समझ में। जी अच्छा, अब इसको करना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड से, वैसे नहीं निकलेगा ये, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, समझ में आ रहा? इसके फैक्टर वैसे नहीं हो पाएंगे। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसका सॉल्यूशन देते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसका सॉल्यूशन इस रूप में दिया जाता है। तो उसी प्रकार का है ये। तो आप देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू ए मतलब 3, सी मतलब 1, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4a और c डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब 3, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, 4 माइनस 12 कितना माइनस 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर हो गया, माइनस। स्क्वायर रूट के अंदर यदि माइनस है वो नंबर, तो ये x क्या है, x कैसा नंबर हो गया, नहीं, x ना तो परिमेय है ना अपरिमेय है, x इज नॉट इरेशनल नॉट रेशनल, रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर मतलब रेशनल नहीं इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर के रियल नंबर बनता है। इसका मतलब x इज नॉट रियल, x वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं समझे, वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब x क्या है, काल्पनिक संख्या है। आपने सम्मिश्र संख्या ही पढ़ी क्लास 11th में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव है, माना कहीं पर -4 है, तो आप लिखेंगे दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। तो जब रियल नंबर ही नहीं है वो, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना संभव नहीं है, काल्पनिक मान है ना। इसका मतलब आपके पास आ गया एफ एक्स does not have a maxima और मिनिमा वैल्यू, समझ गए।
ठीक है ना। जी सर। एफ एक्स का उच्चतम या निम्नतम मान संभव नहीं। आएगा समझ में? जी क्यों नहीं संभव हुआ? क्योंकि x की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं है, जी इसलिए हम उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जी ठीक है दोस्तों। जी अब आप देखो, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जी कर लेते हैं। जी क्यों मिस्टर रॉबिन, सर। क्या लग रहा है आपको? जी सर, हो जाए। कर लेते हैं ना। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लेयर टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक तो जो क्वेश्चन आप निकाल रहे थे ना, ये सॉल्यूशन, जी ये था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मीन्स किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किसी पॉइंट के नेबरहुड में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप देख रहे थे। अब क्या है, अब किसी इंटरवल में देखना, क्लोज इंटरवल में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखो। प्रदत्त अंतराल में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब है, जी एक्स क्यूब है, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 एक्स बिलोंग्स टू -2 और 2। देखो इस फंक्शन का जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के नाम से डिफाइंड है और x -2 + 2 जी के अंदर है, इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी। अभी तक क्या था, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, किसी पॉइंट पे निकाल रहे थे। जी अब इस इंटरवल में निकालना है, 2 पॉइंट। तो तरीका वही है, एफ डैश एक्स कितना हो गया डिस्टेंस, 3x²। जी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर कितना हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 भी इसी इंटरवल में है। जी इसका मतलब इंटरवल में दिस इंप्लाइज दैट x की एक वैल्यू -2 है, x की एक वैल्यू 0 है और x की एक वैल्यू 2 है, क्योंकि x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इस पर भी, ये भी इसी, इसकी वैल्यू भी यही है, इसकी वैल्यू भी यही है और 0 भी यही है। तो 3 पॉइंट मिल गए आपको। जी अब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले निकालिए f-2, x की वैल्यू -2 रखे, तो -2 का क्यूब निकालेंगे तो -8, f0 तो 0 जी नहीं है, जी x0 कर देंगे। f2 जब x2 हो जाएगा तो 2 का क्यूब तो कितना हो गया, 8। ठीक है, तो अब आप लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना हुआ और स्टूडेंट, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, ये हो गया। और निरपेक्ष निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा लिख दीजिए जी कितना हो जाएगा, -8 हो गया। जी ठीक हो गया, जी ये 0 तो इससे बड़ा है, ये तो जानते हो ना। जी ठीक है, तो निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या तरीका है, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 करेंगे, कुछ वैल्यू वहां से x की निकलेंगी और 2 वैल्यूज यहाँ क्लोज इंटरवल में होंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इस पर निकाला, एक x की वैल्यू यहाँ से हो गई। तो इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू
चेक करिए, जी सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू 2 पर आ रही है, जी और सबसे छोटी कौन सी आ रही है? -8 -8 आ रही है। ठीक है, जी तो मान पूछ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम मिनिमा एट, ये किस पॉइंट पर निकला? x इक्वल टू 2, और ये निकला x इक्वल टू -2 पे। चेक करिए, ठीक आ रहा है? जी ठीक है ना? जी इस रूप में डेरिवेटिव क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।